तो बड़ी खबर आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। वीआरएस का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और आवेदन फिलहाल उमेश मिश्रा ने किया था व्यक्तिगत कारणों की वजह से, और फिलहाल डीजी होमगार्ड तैनात है यूआर साहू। अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी की गई, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आईपीएस यूआर साहू को अब अतिरिक्त प्रभार फिलहाल दिया गया। कार्मिक विभाग ने जारी किए इस संबंध में आदेश। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश मिश्रा ने व्यक्तिगत कारणों से वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम मांगी। फिलहाल डीजी होमगार्ड तैनात है यूआर साहू, जिनको जिम्मेदारी फिलहाल मिली है। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस अब मंजूर हो चुका है, और व्यक्तिगत कारणों के चलते वीआरएस के लिए आवेदन उन्होंने किया था राजस्थान के डीजीपी। और कार्मिक विभाग ने अब फिलहाल आदेश जारी किया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आईपीएस यूआर साहू को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार अब सौंपा गया। ऋतुराज शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज, अब आईपीएस यूआर साहू को अब फिलहाल जिम्मेदारी सौंपी गई है, और व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने वीआरएस मांगा था, जो कि अब फिलहाल मंजूर हो चुका है। इस पर आप विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये बहुत ही अप्रत्याशित फैसला हम मान सकते हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि जिसमें यह है कि जब भी कोई डीजीपी की नियुक्ति करती है राज्य सरकारें, तो उस नियुक्ति के बाद जब वो चार्ज संभालते हैं, उससे 2 साल तक कम से कम उनको डीजीपी बनाए रखना होगा। यह आदेश के बाद अब तक जितने भी डीजीपी आए, कुछ 3-4 डीजीपी इसी आदेश के तहत जब उनकी नियुक्ति हुई तो 2 साल के लिए बनाए गए। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि अगर वो खुद स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति मांगते हैं, तो इस दरमियान वो उनको सेवानिवृत्त किया जा सकता है, वीआरएस दिया जा सकता है। तो इसी आधार को मानते हुए यह पूरी प्रक्रिया की गई है। और बता दें कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित इस मायने में भी है कि लगातार हमने ये देखा सीएम भजनलाल शर्मा की बैठकों में डीजीपी आए हैं, और उसके बाद जो प्रभावी कार्रवाइयां करनी थी, अंकुश लगाया जाना था, उन तमाम प्रभावी कार्रवाइयां की गई। साथ ही साथ प्रेस नोट जारी किया गया उनकी ओर से कि इतने अपराधी पकड़े गए। तो ये बहुत ही अप्रत्याशित एक फैसला माना जा रहा है। हालांकि इसका कारण जो है वो व्यक्तिगत बताया जा रहा है, और 29 तारीख में यानी आज दोपहर बाद से उन्हें वीआरएस दिया गया है। लेकिन इसमें अलग अलग मायने माने जा रहे हैं। इस पूरे फैसले के पीछे वीआरएस के साथ उत्कल रंजन साहू को, जो कि सीनियर आईपीएस हैं, उन्हें अतिरिक्त चार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही यह देखा जा सकता है, अगर कार्मिक विभाग की सिविल लिस्ट देखें तो उसमें अब जो सीनियर मोस्ट है उत्कल रंजन साहू, उनको ये बहुत बड़ा चार्ज दिया गया है। इससे पहले उत्कल रंजन साहू जो अभी होमगार्ड में है, डीजी होमगार्ड है, मुख्यमंत्री की इंटेलिजेंस में सहित कई अहम पदों पर ये रह चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा फैसला। हालांकि ये बता देना चाहेंगे कि जून 2024 में इनका रिटायरमेंट है, और ये भी यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यह चार्ज अतिरिक्त चार्ज के रूप में है। तो बहुत संभव है कि जल्द ही सरकार कोई फैसला ले और पूर्णकालिक डीजीपी भी लग सकता है, जो कि वरिष्ठता में दूसरे-तीसरे नंबर पर होगा। लेकिन चूंकि वरिष्ठता में ये सबसे पहले नंबर पर थे, इसलिए ये कायदा जो होता है, ये नियम निभाया गया कि सीनियर मोस्ट अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। जहां तक उमेश मिश्रा की अगर बात करें, तो पूरा उनका जो कार्यकाल रहा वो ईमानदारी भरा छवि एक मानी गई, और उन्होंने इंटेलिजेंस में बेहतरीन काम किया, जिसका बाद में रिवार्ड भी पिछली सरकार ने दिया और उन्हें डीजीपी बनाया। जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि जब भजनलाल सरकार आई, तब इस तरह की चर्चाएं कई बार इन हलकों में सुनाई दी, सियासी हलकों में, कि डीजीपी बदले जा सकते हैं राजस्थान के, क्योंकि बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ था बढ़ते अपराध को लेकर, महिला अत्याचार को लेकर, जब ये मुद्दा बना था, और इसी मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से बहुमत हासिल किया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये एक बड़ा फैसला है, इसको बड़े फैसले के तौर पर फिलहाल देखा जा रहा है। आपने बड़ी विस्तार से जानकारी दी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आपको राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा का जो वीआरएस है वो अब मंजूर हो चुका है। व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने आवेदन किया था।